मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज समारे, सिया राम जी के काज समारे, मेरा कभी उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर दीजिए अवध बिहारी, तुम पर दीजिए अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान तो है, भक्ति भाव से तो है, कभी दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
निरंतर नाम तिहारा, जप निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण मिली है, राम भक्त मोहे शरण मिली है। भव सागर से तार पवन जो विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार। मेरे दुख भंजन मारुति नंदन, मेरे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुख विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी शुद्धि लेत वो तेरी भूले हैं। जान को देत अजान को देत, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे मन, काहे को करे रे मन, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी, मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है, तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे सहज किनारा, मिल जाएगा परम सहारा। काहे को करे मन, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में आज प्रवेश करते हुए द्वितीय स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंद में
परीक्षित जी के जो मन में संशय था कि ध्यान, समाधि, चित्त, आनंद, इसका निरूपण हम लोगों ने सुना। चित्त को शांत करने के लिए भागवत की भी दृष्टि में कई प्रकार से उपाय बताए गए हैं। जैसे हमने कल चर्चा की कि सभी अंगों का भोजन है। आँख का अलग है, जिह्वा अलग तरफ ले जा रही है, मन अलग तरफ ले जा रहा है, अहंकार अलग तरफ ले जा रहा है, परिस्थितियां अलग तरफ ले जा रही हैं। कैसे इसे नियंत्रित किया जाए मन को, यही चर्चा परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं। ये कहा गया है। तो देखिए, इसमें काफ़ी चिंतन करने पर हमारे वहाँ देखिए कभी कभी होता है कि जैसे आप बहुत कहीं बीमार रहें और कहीं दवा कराते कराते थक जाए और किसी कोई मिल गया संत वाणी, उससे आप अपने दुख बताए और उसने कहा कि अरे इसका इलाज तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पास अपने ही है, और कहे जाओ तुलसी जी का काढ़ा बनाओ और पी जाओ, उसी से ठीक हो जाओगे। तो वैसे लगता है कि अरे जिस रोग के, जिस व्याधि के निवारणार्थ हमने अलग अलग कई जगहों में भटके और निदान नहीं मिला, और वह एकमात्र तुलसी जी के इस काढ़े से हो जाएगा। वो काढ़ा पीता है, स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह से हमारे वहाँ शास्त्रों में भी, भागवत में भी यह उपाय बताए गए हैं कि मनुष्य को कैसे अपने मन, मस्तिष्क, अपने इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण किया जाए। देखें, एक सामान्य आप लोगों ने भी सुना होगा, ये कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इसका कनेक्शन मन का अन्न से जुड़ा हुआ है। अब चर्चा होती है तो ये आता है कैसा अन्न। कुछ लोग कहते हैं दूषित अन्न है, इसने छू दिया। नहीं भाई, मेरे दृष्टि में अन्न दूषित नहीं है, दूषित नहीं है। अन्न में कोई भेद नहीं है। तो इसको जब हम आयुर्वेद में इसको देखते हैं तो ये समझ में आता है कैसा अन्न होना चाहिए। साफ सुथरा ठीक है, सफाई जरूरत है, लेकिन अन्न, एक आदमी ने हमसे कभी चर्चा करते हुए कहा कि धान भी है, गेहूं भी है, ये भी तो जीव है। हम मांसाहार या कुछ करते हैं तो उसमें क्या फर्क है। शाकाहार, वो भी तो जीव है। बीज को बो दिया जाए तो वो जम जाएगा, चने को बो दिया जाए तो वो जम जाएगा, क्या फर्क है। लेकिन चने को भून दिया जाए, तपा दिया जाए तो वो फिर जमने वाला नहीं है। उसी तरह धान को भून दिया जाए और फिर उसको जमाया जाए तो वो जमने वाला नहीं है। तप मतलब तपस्या, अपने ध्यान के द्वारा इस मन पे नियंत्रित किया जा सकता है। बताते हैं विदुर जी को, सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित जी को कि हे राजन, अन्न कैसा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अन्न कैसा होना चाहिए, आयुर्वेद में जाइए, चरक कहते हैं सुबह का अन्न, सुबह का भोजन राजा के तरह होना चाहिए। राजा के तरह, राजा के तरह मतलब पौष्टिक होना चाहिए। ये नहीं गरिष्ठ भोजन कर लिया, कुछ है कर लिया, थोड़ा हल्का फुल्का आहार जो उपलब्ध हो, फल है, दूध है, जूस है, जो भी हो, इस तरह से उसे ग्रहण करना चाहिए। फिर कहा दोपहर का अन्न, तो कहा भाई दोपहर का भोजन पहलवान की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि ऊर्जा प्रज्वलित रहती है। उस समय जो भी खाना है, तुम भोजन करना है, भोजन ग्रहण करो, वो सुपाच्य हो जाएगा। शाम का भोजन तो कहा कि एक भिखमंगे तरह से भोजन लेना चाहिए, कि जितना हल्का हो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो इस तरह से एक अवस्था के बाद, ये कहा है कि एक अवस्था के बाद जब इस तरह से आप करते हैं तो आपको जो मन में उद्वेग इत्यादि भावनाएं होती हैं वो शांत होने लगती हैं। और जब मन शांत होने लगता है तो ध्यान, चित्त, समाधि, ज्ञान, वैराग्य, इस तरह हमारा मन एक सात्विक वृत्ति के तरफ प्रेरित होकर
बढ़ने लगता है। यही सब चर्चा करते हुए सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हैं कि ध्यान के कई नियम हैं। अब जब इस तरह से शरीर, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यह शरीर ध्यान का भी साधन है, ज्ञान का भी साधन है और हमारे दैनिक भौतिक जीवन का भी साधन है। तो हमें शरीर का भी ध्यान, देखिए भागवत में हर चीज पुष्ट किया गया है, क्या नियम, बैठना सोना। हमारे दृष्टि में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक व्यवस्थित जीने की कला है। कैसे किसके सामने बैठा जाए, किससे क्या कहा जाए, बात किया जाए, उठा क्या क्या भोजन किया जाए, क्या ग्रहण किया जाए, हर संबंध की कोई न कोई सीमा है। जो चीज हम माता से बात शेयर कर सकते हैं वह पिता से नहीं कर सकते हैं, जो पिता से बात कर सकते हैं वो अपने बहन से नहीं कर सकते हैं, बहन से जो पत्नी से बोल सकते हैं। हर संबंधों की एक सीमा निर्धारित की गई है, संबंधातिरेक नहीं होना चाहिए। जब भी हम संबंध से उठ के और अनर्गल बातें करते हैं तो हमें वो दुखदायी होती हैं। यही बताया गया कि मनुष्य को जब आहार पे नियंत्रित करके और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है सूर्योदय से 2 घंटा पहले, सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठना और 2 घंटा पहले उठ के अपने शौच इत्यादि से निवृत्त होइए, स्नान होइए या न होइए, थोड़ा ध्यान की तरफ जाइए। भगवान कृष्ण योगियों में सम्राट, महायोगी भगवान कृष्ण को कहा जाता था। वह स्वयं ध्यान, जितासन, समाधि इत्यादि में बड़ा ध्यान रुचि लेते थे। इससे मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का सम्मेलन स्थापित हो जाता है। उठ के देखिए, समाधि के लिए बताते हैं भागवत में कई तरह से ज्ञान दिए हैं। कुछ नहीं करते हैं तो शवासन की साधना कर। शवासन में किसी से एक स्थान पे आप लेट जाए, लेटने के बाद अपने अंदर अपने दोनों अंगूठे से लेके और नाभि चक्र से होते हुए और ब्रह्म चक्र तक ये ध्यान करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे करते करते मन शांत हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से चर्चा करते हुए आगे विदुर जी ने पूछा कि हे प्रभु, हमें परीक्षित जी की जो कथा है कि उनको क्यों श्राप मिला, जिसके कारण पूरे 7 दिवस में ही शरीर का त्याग करना पड़ा। सुखदेव जी बात सुनते हैं, परीक्षित जी से कहते हैं, राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। बताया कि जब भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक इस पृथ्वी पे रहे थे, पूर्ण 125 वर्ष में जब भगवान अपने धराधाम को चले गए, कली का समय आया, कलयुग का समय। वही महाभारत युद्ध के बाद, भगवान के जाने के बाद कली का प्रवेश होता है। जब कलयुग का समय आया और भगवान चले गए तो एक दिन दिखाता है कि धर्म और पृथ्वी का संवाद भागवत में बताया गया है। वृषभ जो है, बैल जो है, वो धर्म का स्वरूप है और गौ माता पृथ्वी स्वरूप है। अब भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक भूदेवी और एक श्री देवी। जो भगवान नारायणी है और एक पृथ्वी है। ये भगवान की 2 पत्नियां हैं, भूदेवी और श्री देवी। इन्हीं को दिखाया कि धर्म और भूदेवी दोनों एक जगह खड़े हैं। धर्म 3 पाए पर खड़ा है, उसका एक पैर उस बैल का नहीं है। गाय जो है वो भी जर्जर अवस्था में एक पाए पर खड़ी हुई, किसी तरह दोनों खड़े हैं। तब तक जो धर्म है वो गौ माता पृथ्वी के पास जाता है और जाके पूछता है कि हे माते, तुम क्यों इतनी दुखी हो, क्या कारण है? क्या आपके प्रभु इस धराधाम से चले गए इसलिए आप दुखी हो, उनके विरह में ऐसी दुखी हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये तो विरह है ही कि जब भगवान केशव, भगवान नारायण इस धराधाम में थे तब तक हमारे श्री, हमारे प्रभु हमारे सन्निकट थे। सन्निकट का वियोग तो था ही, लेकिन कली का ऐसा आगमन हुआ कि यहाँ अशांत ही अशांत, कलह ही कलह मचा हुआ है और धर्म की कोई
पराकाष्ठा खत्म हो चुकी है और हर तरफ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। कहीं जुआ, शराब, मदिरा, अनेक तरह से। एक आदमी हमसे एक दिन प्रश्न किया, कहीं कथा कह रहे थे, तो हम कहते हैं कि भाई देखिए, भागवत कथा में सप्त दिवस में कोई प्रश्न मत करिए, क्योंकि जैसे प्रश्न आप परीक्षित जी को बार बार संशय होता है, लेकिन जब भागवत कथा पूर्णाहुति के तरफ जाती है तो सब संशय मिट गया होता है। उस दिन कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता है, और बीच में पूछेंगे तो उसको आपको भी संशय होगा, हमको भी समय मेरा व्यवस्थित नहीं रहेगा। तो आप कथा सुनिए, अंतिम में जाते जाते भागवत में कोई भी संशय छोड़ा नहीं है। व्यास जी ने हर संशय का निवारण कर दिया है। अब ये है कि समय नहीं है उतना, 7 दिन में कथा सारे संशय का निवारण नहीं किया जा सकता है, तो मूल रूप जो है उसको बताते हुए इस कथा का श्रवण करिए, वे संशय दूर हो जाएगा। पृथ्वी और धर्म का ये संवाद चल रहा है। अपने दुख में भवमाता भूदेवी धर्म से कह रही हैं कि यहाँ अन्याचार, अत्याचार इत्यादि बढ़ गया है, कोई धर्म को मानने वाला नहीं है, संबंध की कोई सीमा नहीं है, संबंध सब खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कहा गया है कलिकाल जब आएगा, घोर कलिकाल, तो पृथ्वी पर गंगा नहीं रहेंगी, तुलसी नहीं रहेंगी, और किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होगा। और पुरुष जो है कलयुग में 3.5 हाथ का हर पुरुष होता है, 72 अंगुल और 3.5 हाथ का, तो यहाँ सारे संबंध मिट जाएंगे। हाँ, और गंगा चली जाएंगी, पृथ्वी पे तुलसी का वास नहीं होगा, ये तीर्थ जो हैं ये सब लूटचार के अड्डे बन जाएंगे। ऐसा उल्लेख भागवत में किया गया है। यही सब संवाद पृथ्वी और भूदेवी का, पृथ्वी और धर्म का चल रहा है। इतने में एक दुर्लभ घटना घटती है। एक मुकुट धारण किए हुए राजा और आता है, और तलवार और अस्त्र शस्त्र लिए और डंडे से गौ और बैल जो है धर्म रूप, इनको मारने लगता है, पीटने लगता है। तो वो दोनों भागते हैं कि यहाँ से हटो हटो, यहाँ से राजा की सवारी आ रही है धर्म कलयुग की। जब कोड़ों से उस पर मार पड़ती है तो वो किनारे जाती हैं भागते हुए। तब तक देखता है कि एक और राजा उधर से धनुष बाण लिए हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षित के प्रति ये घटना है। वो चले आ रहे हैं और दूर से डांटते हैं, अरे दुष्ट, क्यों मार रहा है, क्यों उस प्राणी को तू सता रहा है, कौन है तू, रुक जा, मैं तुझे अभी दंड देता हूं, अभी दंड देता हूं। कलयुग जो था राजा बना हुआ, वो देखिए कलयुग में लोग बड़ा छली होते हैं, वो समझ गया। परीक्षित जी थे, परीक्षित जी ने कहा रुक जा, अभी पांडवों के वंश का मैं अभी एक जिंदा हूं, और मेरे रहते धर्म नहीं नष्ट हो सकता है। कलयुग बड़ा छली था। कलयुग ने कहा, अरे महाराज, हम तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं देखते हैं, हमें राजकाज मिला, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हर जगह देखते हैं। तो परीक्षित, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं प्रभु, आप ही का सब तरह राज्य है, हमारे लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचा, हम कहाँ रहे इस कलयुग में। परीक्षित जी को दया आ गई कि बात तो सही कह रहा है, कि राजा तो यही है कली, इसके लिए भी स्थान देना चाहिए। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान उसको दिए थे, द्यूतम, पानम, भोगम, सूनम, कसाई खाना, ये 4 स्थान कली को भगवान पहले ही दे चुके थे कलयुग आने पर। तो वो कहा कि जब इसमें हमको आपने स्थान दिया है, इससे मेरा और कोई जगह और दीजिए, इतने में मैं कैसे रहूंगा। परीक्षित जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, क्या मांगना चाहते हो, जाओ स्वर्ण में रहो। देखो, कोई घटना में कोई कुछ निहित होता है, स्वर्ण में वास करो। परीक्षित ने ऐसा कहा और चले गए। कुछ समय काल बीता। समय काल बीतने के बाद परीक्षित जी एक दिन जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। शिकार खेल, देखिए ये कथा बताती है कि भाई ध्यान, समाधि, चेतना सब जागृत हो जाने के बाद भी सचेत रहो। किस चीज से, कि कभी कभी व्यक्ति को भूख लगती है। हमारे वहां शास्त्रों में कहा गया है, कामातुराणाम भयम न लज्जा।
जब भूख लगे, काम आतुर व्यक्ति हो तो न उसको भय रहता है न लज्जा, बाद में वो अवश्य पश्चाताप करता है, लेकिन उसे सचेत रहना चाहिए। परीक्षित जी जंगल में शिकार खेलते खेलते आगे बढ़ते हैं, उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी है। प्यास और भूख से ये तड़प रहे हैं, जाते हैं, सोचते हैं कि ये कोई आश्रम है, चले देखें किसका आश्रम है। वहाँ जाते हैं, आश्रम में देखते हैं कि एक तपस्वी हैं, वो बैठे हैं अपने ध्यान मुद्रा में, और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। इन्होंने जाके जल की याचना की, लेकिन वो ध्यान नहीं खुला, ध्यान नहीं खुला। इन्होंने एक बार दो बार कहा, वो ध्यान नहीं दे पाए, वो अपने समाधि में बैठे हुए थे। उसी समय इनको भूख से अपनी बुद्धि खो दिए। उन्होंने वो यहीं एक मरा हुआ सांप था, उसको उठाया और तीर से अपने उठा के उस ऋषि के गले में लपेट दिया, वहां से चले गए। अब वहां उस ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी ऋषि था। श्रृंगी ऋषि अपने दोस्त यारों के साथ कहीं खेल रहे थे। कुछ दोस्त यारों ने जाके कहा, करे जाओ देखो तुम्हारे पिता के गले में कोई दुष्ट आया था, उसने सर्प लपेट दिया। उस बच्चे को जब मालूम हुआ, वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास आया और इतना क्रोधित हो गया और किसी तरह उस सर्प को निकाल के बाहर किया। इतने से भी समाधि नहीं टूटी, बस उसने जल उठाया और जल उठाकर कहा कि ऐसा घोर अपमान मेरे पिता का जिसने भी किया है, उसे से आज के 7वें दिन जाके तक्षक काल बन के उसे काट ले, वो मर जाएगा, इस पृथ्वी से चला जाएगा। ऐसा उसने, उस बालक ने उस ऋषि के ऐसा श्राप दे दिया। जो श्राप दिया तब तक ऋषि अपने समाधि से, देखो कहेंगे कि पहले ये क्यों नहीं समाधि से जगे, क्योंकि देखा कि ठीक है मेरे गले में सर्प लपेट दिया, ये आया क्रोधित है, शांत हो जाएगा इनके चित्त में। लेकिन जब अनर्थ की बात इनके पुत्र ने कर दी कि एक राजा को श्राप देने का अधिकार एक संत को नहीं था, जब श्राप दे दिया तो ऋषि का वो ध्यान भंग हुआ। ऋषि ने कहा कि तूने पुत्र बहुत गलत किया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। वह राजा जो था महाभाग था, हम धार्मिक लोगों का रक्षक है, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाएगा, वही तो पांडव का एक वंशज है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो उस ऋषि ने संदेश, एक दूत भेजा कि जाओ महाराज परीक्षित को बता दो कि आज के 7वें दिन एक तक्षक काल जाएगा और उनको डस लेगा, उनका प्राणांत हो जाएगा। अब देखिए इधर परीक्षित जी जब घर गए, महल में जाके जब जल इत्यादि ग्रहण किया, थोड़ा मन शांत हुआ, तो वो बड़े पश्चाताप कर रहे हैं कि हमारे भूख के कारण हमने बड़ा अनर्थ कर दिया है, हमको तो दंड मिलना चाहिए। हम इतने धार्मिक राजा होते हुए भी ऐसा कुकृत्य कर दिया, मुझे तो दंड मिलना चाहिए। यही मन चिंतन कर रहे हैं कि मैं कितना पापी हूँ। देखो भूख प्यास जब शांत हो जाती है ना, तो आदमी का दिमाग काम करने लगता है। इसीलिए वो चिंतन कर रहे हैं कि हमने बहुत गलती की, हमें ऐसा दंड मिलना चाहिए, यही विचार कर रहे हैं। तब तक एक दूत उस ऋषि के वहां राजन के पास आता है और राजन को ये संदेश देता है, हे राजन, आपने उस वन में जिसके गले में वो सर्प लपेटा, उन बस उसका एक बालक, छोटा बालक अपने पिता का ऐसा अपमान देखा तो क्रोध बस उसने आपको आज के 7वें दिन तक्षक काटने का श्राप दिया। राजा के कानों में जब यह बात पड़ी तो देखो वो पश्चाताप नहीं करते हैं। पश्चाताप इस चीज का है कि मैंने गलत कर दिया, भूख प्यास में ऐसा गलत किया, हमें दंड मिलना चाहिए। देखो वो होता है ना, कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार गलती करते हैं, हमको कुछ नहीं होता है। मान लो छोटे बच्चे हो, कहीं चले गए, बिना टिकट के जा रहे हैं, एक दिन बच गए, दूसरे दिन पकड़े गए। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान वही तुरंत रोक देते हैं, बेटा बार बार गलती करेगा तो किस दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, आज ही दंड का भोगी बन जा।
परीक्षित जी ने कोई ऐसा उपाय नहीं किया कि जाके डॉक्टरों की टीम बुला लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि तक्षक काटेगा और हमको बचा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने गलती की थी तो हमें इसे दंड मिलना चाहिए। ऐसा परीक्षित जी ने अपने स्वीकार किया और जो ये प्रण किया कि हमें दंड मिलना चाहिए, इस खबर को सुना। देखिए 7 दिन में इसीलिए भागवत कथा होती है। 7 ही दिन होता है साहब, 8वां दिन नहीं होता है। आप किसी दिन से गिन लें। और काल सबको ले जाता है, हमको, आपको, परीक्षित जी को, सबको ले गया। इसी 7 दिन में से किसी दिन ले जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि इसी दिन ले जाएगा, लेकिन जाना इसी दिन, इस 7 में। जो मृत्यु रूपी काल है वो इसी में जाएगा और कोई दिन नहीं होता है। इसीलिए 7 दिवसीय, 7 ही दिन में मुख्यतः परिश्रम करके भागवत कथा सुनाई जाती है। परीक्षित जी ने भी 7 दिन में ही सुना था भागवत कथा। अब जब इतना परीक्षित जी को मालूम हुआ तो वो छोड़ दिए सब राजमहल और चले गए गंगा के तट पर। गंगा के तट पर जाके पद्मासन में बैठ के, और जो बैठते हैं तब तक देखते हैं कि तमाम तरह के ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी चले आ रहे हैं। सब आके बैठ गए। क्या? तो हम इनका मृत्यु, परीक्षित के मृत्यु का हम प्रत्यक्षदर्शी बने। हम इनको ज्ञान देंगे कि ये मोह माया वैराग्य इत्यादि उत्पन्न हो जाए और प्राणांत की कोई भूमिका। तब तक देखते हैं कि एक बटुक कुमार के रूप में सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। और सुखदेव जी आते हैं तो जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी की उस समय 16 साल अवस्था है मात्र, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी हैं। आते हैं वो भी समाधि पलथी मार के बैठ जाते हैं। जो सुखदेव जी को हमने बताया कि गाय दूहन में जितना समय लगता है उससे ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, जैसे संत लोग चलते रहते हैं। वह परीक्षित जैसे पात्र की सदगति के लिए आके और पलथी लगा के बैठ जाते हैं कि आओ परीक्षित, और तुझे मैं भागवत कथा का श्रवण कराता हूँ, ये जो मृत्यु का भय है वो तुझे दूर कर देगा। इसीलिए हमारे वहाँ भागवत में भी दिया है। अभी तक ज्ञान समाधि इत्यादि की चर्चा हुई, अब मृत्यु भय की चर्चा हो रही है कि भाई मृत्यु का भय दूर हो जाना चाहिए। वो बताते हैं और तभी सुखदेव जी वो बैठ के इन्हें अनेक प्रकार से 7 दिवसीय कथा का श्रवण कराया है। कथा जब श्रवण करते करते जब 7 दिवस हो रहा है तो स्वयं जब समाधि में मृत्यु का आगमन हुआ है उससे पहले ही परीक्षित जी अपने समाधिस्थ हो गए थे कि न मृत्यु होता है न भय होता है, मृत्यु तो एक अनंत यात्रा है। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक बवाल है, जभी तक टेंशन है तभी तक तनाव है, तभी तक दुख है, तभी तक सुख है। उसके बाद हम एक अनंत सूक्ष्म यात्रा पर चल देते हैं। अभी कल चर्चा हो रही थी कि परमात्मा जैसे हम 100 वर्ष शतायु, 100 वर्ष की आयु में अपने किए हुए संचित कर्म और कुकर्मों के द्वारा हमारे शरीर जो में कचरे हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, तो क्या होता है? पहले तो इस शरीर को, विराट शरीर को समाधि जल में, पृथ्वी में दफन कर दिया जाता है। उसके बाद जब सूक्ष्म शरीर जाती है वो भी कचरा से ग्रसित रहती है। वो जाती कहाँ है? बहुत लोग प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। क्यों? जैसे ट्रेन आती है, प्लेटफार्म पे जगह नहीं है, आउटर पे रुकना पड़ेगा। उसी तरह बहुत लोग बूढ़े हो गए हैं इस जगत में, रोज प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा, शरीर छूट जाती, बड़ा कष्ट हो रहा है। परमात्मा कह रहे हैं अभी तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है, एंट्री नहीं है, अभी चलो अभी उधर ही लटके रहो। तो जब सूक्ष्म शरीर जाती है तो भगवान अपने द्वारा कहते हैं, आगे कली इसमें वर्णन आया है कि नरक का, यानी एक तरह के नरक क्या है कि परमात्मा का हम संतान हैं। परमात्मा जाके वहाँ गर्म पानी साबुन से इतनी धुलाई करते हैं कि हम फिर सूक्ष्म रूप में चले आते हैं, फिर शुद्ध रूप में, शुद्धम शांतम
ब्रह्मम, जो ब्रह्म है हम फिर ब्रह्म हो जाते हैं और फिर से हमको विश्राम करना पड़ता है कि जब मौका मिलेगा इसी अंतरिक्ष में भटक रहे हैं, जब शुद्ध होके तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जाना, जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना, इस चक्र में फंसे हुए, यही समझाया। लेकिन जब हम ये सब करते और मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा तत्व में विलीन हो जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। जब युधिष्ठिर ऐसे धर्मात्मा को वहां धुलाई करानी पड़ी, वो भी सशरीर नहीं जान पाए, तो हम लोगों की क्या गति होगी? रुई की तरह धुने जाएंगे कि कपड़े की तरह धुने जाएंगे? भगवान कहते हैं, आया था हरिभजन को होटल लगा कपास, बेटा ये भोग शरीर नहीं है, भोग शरीर पशुओं का है, जानवरों का है, मनुष्य का योग शरीर है। परमात्मा भेजते हैं कि जाओ योग कर दे, मोक्ष के रास्ता। देखिए मोक्ष का रास्ता मृत्यु लोक से खुलता है, वो स्वर्ग से नहीं खुलता। तो जब योग करने के लिए भेजते हैं और हम अनेक तरह के प्रपंचों में जो मुख्य हमारा उद्देश्य था उसको भूल के हम भोग के तरफ लग जाते हैं। इस तरह भोग करते करते भी जो हम योग के तरफ पहुंच जाएं तो परमात्मा के द्वारा हमें सन्निधि प्राप्त होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अनेक तरह से कथा सुनाई और काफी संतुष्ट किया। परीक्षित जी का जो पश्चाताप था वो दंड प्राप्त हुआ, परीक्षित जी को आत्मसंतुष्टि हुई। उसी समय एक स्वच्छ विमान आता है और परीक्षित जी का अपने लोग सदलोक गमन हो जाता है। बोलिए आनंद खंड भगवान की जय। आइए हम लोग अब द्वितीय स्कंद में चलते हैं। इस तरह परीक्षित जी को अनेक तरह से सुखदेव जी ने समझाया, अनेक तरह से उन्हें ज्ञान दिया। अब सूक्ष्म रूप का दर्शन बताया है। पूछा है कि भाई हम भी बताते चले, छोड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत सूक्ष्म चिंतन बताया कि जैसे मंदिर जाते हैं बहुत दौड़ धूप में मत जाइए, जाइए ठीक है, जब भी जाते हैं जाइए तो परमात्मा के आप जिसको मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं एक चित्त में मान लीजिए। पहले मूर्ति रूप से शुरू करिए। मूर्ति में जाते हैं, भगवान के श्री चरणों में देखिए, फिर देखिए ऊपर के तरफ बढ़िए और देखिए चिंतन करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक मोहिनी शक्ति होती है भगवान की और एक विमुख मोहिनी शक्ति हो। एक मूर्खों को देख के हंसते हैं और एक भक्तों को देख के हंसते हैं। ये कितना ज्ञानी है मेरा भक्त कि मेरे ही लीला में हंसता रह रहा है। और एक मूर्खों को देखते हैं कि ये सब कुछ जानता ही नहीं है, केवल भौतिक जगत की लीला में रमा रहता है। ये भी एक मोहिनी शक्ति है। आप कभी जाए मंदिर में कोई गलती किए हो ना तो वहाँ जरूर पूजा पाठ करने लगे, जरूर याद आता है, भगवान जरूर याद दिलाते हैं बेटा ये गलत करके तू आया। ये विमुख मोहिनी, भगवान तो दोनों के हैं, जो नहीं मानता है उसके भी है, जो मानता है उसके भी है। तो जो मानता है उसे अपना भक्त समझ के देखते हैं, देखो मेरा पुत्र मेरा भक्त कैसे मेरे साथ बात कर रहा है, कितना मेरे से प्रेम करता है, लाड़का। जो विमुख मोहिनी है उसको देखते हैं कि आया था हरिभजन को होटल लगा कपास, परमात्मा कहते हैं कि भेजा था ध्यान के लिए और यहाँ ही अपनी दुनियादारी में। ठीक है बेटा भाग ले, आएगा जब बैत से धुलाई होगी तेरी तो फिर मैं सही कर लूँगा। तो देखो धुलाना तो जरूर है, ये परफेक्ट है। जिस तरह हम लोग आज कलयुग में जी रहे हैं तो बिना धुलाई बिना सोने को गलाए ओरिजिनल नहीं होगा। तो हम इस कलयुग से जब जाएंगे तो मेरी धुनाई तो होनी है, पक्की है, उसी के बाद फिर जन्म मिलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। विष्णु भगवान का चिंतन है तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीताम्बरधारी हैं, कानों में कुंडल है, शंख है, चक्र है, गदा है। इस तरह से शुरुआत चिंतन का करना चाहिए।
चिंतन का करते करते जब भगवान का आत्मदर्शन होने लगेगा तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वो जागृत हो जाएगी। बोलिए आनंद। इस तरह भगवान के सगुण गुणों का भी और निर्गुण गुणों का भी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को वर्णन किया। अब सृष्टि विषयक चर्चा हुई कि सृष्टि कैसे भगवान ने रचा, इस संसार को कैसे रचा। इस सृष्टि में देखिए यह पृथ्वी जो है जलमग्न है, जल ही जीवन है। अब पृथ्वी पे 3 भाग जल है, 1 भाग केवल पृथ्वी है। अब वह पृथ्वी इस जल के ऊपर तैर रही है गेंद की तरह से। कितने स्पीड से? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पश्चिम में पूर्व के तरफ चल रही है। तभी देखते हैं सूर्योदय होता है, सूर्य महाराज बीच में गए, फिर पश्चिम में गए, पश्चिम से हुआ, फिर चले चले दूसरे हुआ, फिर पूर्व में गए। ये सोलर सिस्टम जो सूर्य है वो अपने जगह स्थिर है, पृथ्वी को गति करके उसके सामने जाना है। हम लोग जहाँ सोते हैं वहाँ से 350 किलोमीटर रोज सुबह सो के उठते हैं, पता नहीं चलता है। एक बड़े पेपर पर रख दीजिए, एक चींटी को रख दीजिए, पेपर घुमाइए, चींटी महारानी को नहीं पता चलेगा। उसी तरह हमें भी नहीं पता चलता है कि पृथ्वी गतिमान है। इस जगत में हर चीज गतिमान है। काल प्रमाण परिवर्तमान, काल जो समय है परिवर्तनशील है। एक एक क्षण जो बोल रहे हैं वो फिर रिटर्न नहीं हो सकता। जीवन का ये चक्र है वो बैक नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ना है। उपनिषद कहता है चरैवैति चरैवैति चरैवैति। अरे जीवन का नाम है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। सुख दुख अच्छाई बुराई ये सब आता रहेगा, लेकिन तब भी अपने आत्म चिंतन, आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रयास करना। अंत में परमात्मा पूछता है जाने के बाद कि उसके लिए भी कुछ प्रयास किया था कि नहीं किया था। जो ज्यादा आतताई है क्या होता है, कभी कुछ नहीं किया, कभी अपने चिंतन में नहीं किया, चलो भाई प्रेत योनि में भटको। बुलाएगा तो वो उसको भी परमात्मा, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ता है। एक आदमी हमसे कहीं कथा कह रहे थे, पूछा कि पहले प्रेत बहुत दिखाई देते थे, अब तो भूत प्रेत नहीं दिखाई देते हैं। तो हमको हंसी आ गई। हमने कहा देखो 2 तरह की आत्माएं होती है, एक सात्विक आत्मा और एक तामसिक आत्मा, एक राजसिक आत्मा भी होती है। 3 ही वृत्ति है, सत्व रज तम। 3 ही लोक है, आकाश पाताल और पृथ्वी। 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 ही देवियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। वृत्तियां 3 है, 3 ही रोग है, वात पित्त कफ। इस 3 में तो वो बताते हैं कि ये जो तीन जो शक्तियां हैं उनको हम कैसे समझें। तो 3 तरह के प्रेत उन्होंने बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यही हमारे वहाँ कर्मकांड में भी पंडित जी लोग करते हैं, तो इसी पर चर्चा करते हैं। इसी सूक्ष्म तत्व का उसने वर्णन किया, परीक्षित जी ने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि ये प्रेत क्यों नहीं दिखाई देते हैं। हमने कहा कि देखो सात्विक जो लोग होते हैं तो सात्विक आत्माओं के जन्म के लिए सात्विक माता पिता की जरूरत पड़ती है, और तामसिक लोगों के लिए भाई तो बहुत है। तो इस कलिकाल में अधिकतर तामसिक ही वृत्तियां हैं। तो तामसिक लोगों के जन्म के लिए माता का गर्भ उपलब्ध है, सात्विक लोगों के लिए माता का गर्भ उपलब्ध नहीं है। तो जितने पहले भूत प्रेत ज्यादा होते थे अब नहीं होते हैं। तो वो जो तामसिक भूत प्रेत थे वो इंसान ही बन के तो जन्म लिए हैं कि 20 रुपए के लिए उसका गला काट देता है, 10 रुपए के लिए उसको मार देता है। अब ये प्रेत तो ही है, ये प्रेत नहीं है तो और क्या है, आए पशु की तरह खाए पिए चल दिए। तो इनकी धुलाई तो अच्छी होगी, अभी कई 100 जन्मों में धुलाई होनी है। और जो सात्विक लोग नहीं हैं तो भाई उनके लिए माता पिता नहीं है, तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक दिन मैं गरुड़ पुराण पे कुछ पढ़ा तो हमको आया कि जो स्वस्थ पूर्णायु शरीर को त्याग करता है
80 बरस 60 बरस से 70 से पूर्णायु 70 से ऊपर कही जाती है। तो उसे यहाँ से मुक्ति मिलने के बाद शरीर को, सूक्ष्म शरीर को 20 साल के लिए विश्राम के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि आत्मा इस 100 वर्ष के इस चक्र के सफर में उसने विश्राम नहीं किया है। फिर से उसके कर्मों के द्वारा जो भोग इत्यादि है, उसके बाद जो मृत्यु लोक में आना है, तो फिर उसी कुल वंश इत्यादि में उसे भेज दिया जाता है कि जाओ ये संघर्ष करो और फिर मोक्ष के रूप में, मोक्ष द्वार को तोड़ने के लिए यहाँ से रास्ता अपनाओ। एक आदमी ने हमसे पूछा कि क्यों यही भगवान के रूप में उनके भक्त लोग जन्म लेते रहते हैं। देखिए, ऋषि मुनि जो तपस्वी हैं, स्वर्ग हो गया, स्वर्ग में कुछ दिन, स्वर्ग में क्या है, एक जगह पढ़े कि एक आदमी को स्वर्ग हुआ, देवदूत उसको लेके जा रहे थे। एक जगह रास्ते में बहुत, एक जगह देखा कि बड़ा लाइटिंग हुआ है और बड़े गाना बजाना इत्यादि हो रहे हैं। तो उसने पूछा देवदूतों से, भाई क्या है? तो लोगों ने कहा, अरे तुमको स्वर्ग हुआ ही नरक है, चलो इधर मत देखो, फंस जाओगे। तो कहा ठीक है, हमको तो स्वर्ग हुआ है। जब स्वर्ग में गया तो देखा कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, सब अपने ध्यान मुद्रा समाधि में, सब आनंद है, कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो उसने देवदूतों से कहा, ये भाई मेरी एक बात करोगे, जो रास्ते में जहाँ नाच गाना हो रहा था वहीं मुझे छोड़ देते तो बहुत बढ़िया रहता। तो उसने, देवदूतों ने कहा, बड़ा मूर्ख है तू, स्वर्ग छोड़ के और वहाँ जाना चाहता है। कहा यहाँ तो कोई किसी से बोले ही बात नहीं कर रहा है, वहाँ कम से कम मनोरंजन तो हो रहा था और मुझे वहाँ अच्छा लगता। देवदूतों ने कहा, तेरी मर्जी, चल मैं यहीं छोड़ देता हूँ। देवदूतों ने ले आया और नरक के दरवाजे में जब एक बार धक्का दे के अंदर किया तो इसने देखा कि बाहर का तो कुछ और नज़ारा था, भीतर का कुछ और नज़ारा है। तो वहाँ जो मैनेजर था उससे पूछा, अरे भाई हम जा रहे थे तो यहाँ बहुत गाना मुजरा हो रहा था, आया हूँ तो भीतर कुछ और है। तो उसने कहा कि वो नरक का एडवर्टाइज डिपार्टमेंट था, रियल तो कुछ और है, भीतर कुछ और है। क्या अपना जीवन महाभारत युद्ध से कम है क्या? जग पग पग पे महाभारत है जीवन में। सुबह जब उठते हैं तो शुरू हो जाता है, जब तक फिर थक के सो नहीं जाते हैं तो महाभारत चलता ही रहता है। इस तरह से सूक्ष्म और विराट रूप का सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ज्ञान दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसी तरह भगवान ने नारायण को, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया था। परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने इससे पूछा कि राजा बता दीजिए कैसे ज्ञान दिया था और क्या कहा था। तो बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र दिया था ब्रह्मा जी को, और कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, जब ये जगत के संसार के जितने जीव हैं, मनुष्य हैं, ये आपके संतान हैं, आपको न दुख होता है, न द्वेष होता है, न किसी तरह कुछ है, आप तो मुस्कुराते रहते हो, आनंद में ही आनंद मनाते रहते हो, तो आपके संतानों को क्यों होता है? ये तो बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। परमात्मा ने बड़ा सुंदर भागवत में परीक्षित जी ने सुखदेव जी को उपदेश दिया कि ये सब माया की दुनिया है। कहा कैसी माया? तो कहा न परमात्मा दोषी है न तुम दोषी हो। तो कहा क्या? तो कहा चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि बीतती है, चारों युग बीत जाता है। तो कहा जब ब्रह्मा जी की एक रात्रि मात्र इतना बीतने तो उनके बाद उनके दिमाग में यही आएगा कि आज एक रात बीत गई, हम सो के उठ गए। तो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने उत्पन्न किया था तो उनकी कितनी रात्रि रही होगी? 2-4 घंटे का समय लगा होगा, झपकी उपकी आई होगी, इतने में चारों युग बीत गया। तो कहा कि जैसे आप स्वप्न देखते हो और स्वप्न में क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो कुछ नहीं है, उसी तरह नारायण भगवान जो है वो स्वप्न देख रहे हैं, झपकी ले रहे हैं 2-3 घंटे का, और उसी में चारों युग बीत जा रहा है। जो देख रहे हो न हो रहा है, न दुख है न सुख है, कुछ है ही नहीं। यही सूक्ष्म तत्व का उपदेश परीक्षित जी ने, वो सुखदेव जी ने दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब सुखदेव जी का उत्तर सुन के परीक्षित जी को और आत्म संतुष्टि हुई, उन्हें मृत्यु के भय से बाद निराकरण मिला। परीक्षित के प्रश्नों से सुनने के बाद चतुश्लोकी भागवत का बड़ा सुंदर वर्णन है।
कि भगवान ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में जब भगवान विष्णु ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, उसी की व्याख्या में 4 श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए हम भी भगवान का कीर्तन करें, फिर हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल, सभी लोग साथ में गाइएगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दिन थोड़ी लगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के रात दिन थोड़े लगे। मन के विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से बचाते चलो। सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। सुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। ध्यान हरि के चरण में लगाते चलो, ध्यान हरि के चरण में लगाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ध्यान धरते रहो काम
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। भगवान की जय हो। इस तरह से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आदेश हुआ, भगवान ने दिया, सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि के आरंभ में चांद, तारे, सूर्य, नदियाँ, पहाड़ इत्यादि कहा गया है कि 14 लोक है। जो हमारा शरीर है इसी में 14 लोक ही है। कैसे है कि जो हमारे नाभि प्रांत से नीचे 7 लोक और नाभि प्रांत से ऊपर 7 लोक। हम भी क्योंकि ब्रह्म अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ऐसा भागवत में कहा गया है कि यही है। जैसे रसातल, तलातल, सुतल, पताल, ये सब 7 नीचे और 7 ऊपर। तो ये सारे लोगों की चर्चा हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करने के लिए वेदों को उत्पन्न किया। वेदों से कहा कि भाई जाओ इस जगत में सृष्टि प्रारंभ करो। उन लोगों ने कहा साहब बड़ा मुश्किल है, हम नहीं जाएंगे इस चक्र में। वो चल दिए, सप्तऋषियों को ले आया, सप्तऋषि लोग भी चल दिए। इस तरह से किसी ने भी जब इस सृष्टि में मृत लोक में आने की उत्कंठा नहीं प्रारंभ की। भगवान ने कहा, तब मनु और शतरूपा जी को भेजा कि भाव जाओ और इस जगत में सृष्टि का संचालन करो। मनु महाराज जब आने के लिए हुए तो कहे ब्रह्मा जी से, प्रभु कोई शक्ति देंगे कि जिसके चलते हम इस पृथ्वी पर जाके लड़ सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बात तो सही कर रहे हो, जाओ, तुम्हें मैं 2 शक्ति दे रहा हूं। हर मनुष्य के पास 2 शक्ति है और 2 इस पृथ्वी लोक पे आने पर मिलता है। क्या दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। मनुष्य को 4 शक्तियाँ मिली। 2 शक्ति भगवान से प्रदत्त हैं और 2 इस मृत लोक में मिलती हैं। मित्र और पुरुष को पत्नी, पत्नी को पुरुष, और मित्र बंधु, भाई बंधु इत्यादि। ये शक्ति मिली तो मनुष्य बड़ा विचारवान भी तो है, तर्क भी करता है। तुरंत मनु महाराज ने भगवान से पूछा, ब्रह्मा जी से, कि पिता आप जगत के मालिक हैं, आप सृष्टि करने के लिए भेजे हैं, हमको भेज रहे हैं, तो आप हमको शक्ति दिए धैर्य और धर्म। तो कहे बेटा कैसे? तो उस मनु ने कहा कि कैसे जानेंगे कि आप वाली बढ़िया है और कि जो हम वहाँ पाएंगे उस जगत में वो अच्छा है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने कि वहाँ जाना तो परीक्षण कर लेना, अभी से क्या पूछ रहा है। इस जगत में आने पर देखिए, कहते हैं कि जब जगत में आओगे तो बंधु बांधव ही तो मित्र मिलेंगे, और पुरुष है तो उसको स्त्री मिलेगा, स्त्री है तो उसको पुरुष मिलेगा। कहा कैसे पहचान करेंगे कि भगवान आप वाला अच्छा है कि जो यहाँ मिलेगा वो अच्छा है? तो कहा गोस्वामी जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। कहा जब विपत्ति आवे ना तो परीक्षा कर लेना, कोई समस्या आवे तो अपने लोग